एपिसोड 261। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो इनर एकेडमी होती है ना, वहाँ पर हून क्लैन के 8 से 10 बंदे आ जाते हैं और ये बंदे डाउ शेंग लेवल पर होते हैं। हालांकि हून कबीले के बंदे चलते हैं तो पहले तो इनर एकेडमी के किसी भी बंदे को यहाँ पर नहीं मारना चाहते थे, लेकिन जब ये हून कबीले के बंदे यहाँ पर जियान की मूर्ति देखते हैं ना, स्टैचू देखते हैं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा, बोला जाए तो सबको मार डालो और अब आगे। अब जैसे हून कबीले का हुनियू ये कहता है ना, तो यहाँ पर एक डाउ शेंग लेवल वाला बंदा सामने आता है और वो सीधा हमारे जान के जो स्टैचू था ना उस पर हमला कर देता है। और भाई साहब, ये बान शेंग लेवल वाले बंदे का हमला हमारे जान के स्टैचू पर लगने वाला होता है, तभी ये हमला अपने आप यहाँ से गायब हो जाता है। और भाई साहब, जब इनर अकेडमी के स्टूडेंट, हेडमास्टर और बाकी के लोग, खासकर वो दोनों बुड्ढे जो इनर अकेडमी में सबसे पावरफुल थे, वो दोनों तब बान शेंग लेवल वाले बंदे के हमले को इस तरीके से गायब होते हुए देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर जान के स्टैचू को यहाँ पर हुआ कुछ क्यों नहीं। अब यहाँ पर एकदम बेहतरीन म्यूजिक बजता है, एकदम बोला जाए तो जैसे किसी हीरो की एंट्री होती है ना, वैसा म्यूजिक बजता है। और यहाँ पर फिर एक आवाज गूंजती है कि एक सिर्फ बान शेंग लेवल का बंदा और मेरे स्टैचू को तोड़ने की हिम्मत करेगा। और भाई साहब, इतने में अब यहाँ पर हमारे जान के स्टैचू के ऊपर एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि हवा में खड़ा हुआ था पीछे हाथ कर। अब भाई साहब, जैसे यहाँ पर वुड कबीले के लोग हमारे जान को देखते हैं ना, तो उनकी एकदम समझ रहे हो ना, पैंट पजामे गीले हो जाते हैं। इतने में हमारे जान चलता है तो बान शेंग लेवल वाले बंदे की ओर देखता है और हमारे जान के देखते ही हमारे जान ना ही हाथ हिलाता है ना ही कुछ हिलाता है, सिर्फ अपनी पलकें झपकाता है और पलकें झपकाते ही जो बान शेंग लेवल का बंदा था ना, ये यहाँ से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मात्र 1 सेकंड में ही ये ब्लड में बदल जाता है। और तो और ये ब्लड भी नीचे नहीं गिर पाता, बल्कि भाप के रूप में कन्वर्ट होकर अथ पर गायब हो जाता है। और भाई साहब, जब बान शेंग लेवल वाले बंदे को इतनी आसानी से मरते हुए आस पीस वाले, बोला जाए तो इनर अकेडमी वाले लोग देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि एक बान शेंग लेवल वाला बंदा इतनी आसानी से मारा गया, आखिर ये लड़का है कौन। और हाँ, हमारी जान की थोड़ी बहुत शक्ल बदल गई है, ठीक है ना, इसलिए इतनी आसानी से, मतलब की जल्दबाजी में इनर अकेडमी के लोगों ने हमारी जान को पहचान नहीं पाया, ठीक है। अब इतने में हमें हून कबीले के लोगों को बताया जाता है, हुनियू को भी बताया जाता है, जो की अपने साथ बान शेंग लेवल वाले बंदे को इतनी आसानी से मरता हुआ देख रहा होता है। इतने में जब हुनियों की नजर हमारे जॉन पर पड़ती है, और भाई साहब, जैसे ही उसकी नजर हमारे जॉन पर पड़ती है ना, तो उसका दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगता है और वो समझ जाता है कि अब शायद वो यहाँ से जिंदा बचकर ना जा पाए। इतने में हुनियो चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जान जान, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। भाई साहब, हुनियो के मुंह से ये शब्द निकलते ही तभी आस पास में जितने भी स्टूडेंट थे ना इनर अकेडमी के, वो सभी के सभी हमारे जान को देखने लगते हैं कि क्या ये मिस्टर जान है, क्या यही है इनर अकेडमी के सबसे होनहार स्टूडेंट। पर ये बहुत ही ज्यादा यंग है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आए हैं, मतलब कि पूरी इनर अकेडमी में ऐसी बातचीतें होने लगती हैं। इतने में हमारी जान की बहन को भी बताया जाता है, मतलब कि जिसकी लंबी टांगे थी, पता नहीं इसका नाम क्या है, उसको भी बताया जाता है। ये चलती है तो ये भी हमारी जान को एक ही बार में पहचान लेती है और यहाँ पर कहने लगती है कि ये सच में जान ही है, क्योंकि जो हमारी जान की बहन है ना, मतलब कि परिवार में ऐसे मान सकते हो आप कोई, ठीक है ना, वो है ना, वो पिछले 10 सालों से जान से नहीं मिली है, इसलिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि भाई वो जान से कब मिलेगी। अब इतने में हमें प्रिंसिपल सुक्यान को भी बताया जाता है, जो कि हमारे जान को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि जान बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बोला जाए तो ना ही उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव हैं और ना ही किसी भी प्रकार का घमंड, और तो और उसके जो कपड़े हैं ना, वो भी बहुत ही ज्यादा साधारण से हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सुक्यान समझ जाते हैं कि जान की पावर शायद अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जान के, मतलब कि किसी भी पावरफुल इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। जैसे कि अभी अभी द ग्रेट रूलर का जो न्यू एपिसोड आया था ना, उसमें हमारे जान को बताया गया था। यार कोई नहीं, अगर हमारी जान को तुम गॉड बनने के बाद देखना चाहते हो ना, तो मेरे सेकंड चैनल पर द ग्रेट रूलर नाम से एपिसोड 43 है, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, पूरा एपिसोड देखना, तभी आपको इंटरेस्टेड, मतलब कि मजा आएगा जान को देखने में। तो मिलते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही सुक्यान जान को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब इनर अकेडमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मतलब कि कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब जान यहाँ पर आ चुका है। हालांकि जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो पूरी इनर अकेडमी में एकदम खुशहाली छा जाती है और हर जगह बातें होने लगती हैं। भले ही हमारी जान के ज्यादा दोस्त इनर अकेडमी में ना हो, लेकिन इनर अकेडमी में जान की जो स्टैचू लगे हुए थे ना, उनसे जान इनर अकेडमी में एक हीरो था। और तो और कोई भी स्टूडेंट जान को, मतलब कि कोई भी पुराना स्टूडेंट जान को सिर्फ इज्जत ही देता था। इसलिए भाई साहब, जान के यहाँ आते ही एकदम पूरी इनर अकेडमी में खुशहाली छा जाती है। अब इतने में हमें हुनियो को बताया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी सदमे में चला गया हो, क्योंकि हुनियो ने जान को फाइट करते हुए देखा था कि उसके सामने, मतलब कि जान के सामने होलो सोल का लीडर भी आ गया था, तो उसने होलो सोल के लीडर को भी पलक झपकते ही मार दिया था। तो भला वो किस खेत की मूली है कि वो जान के साथ टिक पाए। हुनियो यहाँ पर समझ जाता है कि अगर उसने जान से फाइट की तो शायद वो यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाएगा। हुनियो चलता है तो
अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और यहाँ से आराम आराम से पीछे हटने लगता है। अब जैसे ही इनर अकेडमी के लोग हुनियों को ऐसा पीछे हटते हुए देखते हैं ना, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जॉन ने तो ना ही अभी तक यहाँ पर कोई भी शब्द कहे हैं और ना ही किसी भी प्रकार का अटैक किया है, फिर भी ये सामने वाली पार्टी जॉन से इतनी डर गई है कि वो अपने आप पीछे हट रही है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट इन लोगों को पीछे हटते हुए समझ जाता है कि शायद हमारे इनर अकेडमी के स्टूडेंट यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनका खौफ बहुत ही ज्यादा है, इसलिए शायद उनके नाम से ही ये लोग पीछे हट रहे हैं। हमारे जॉन को बताया जाता है जो कि हुनियों को पीछे हटते हुए देख रहा होता है। जॉन चलता है तो हुनियों से कहने लगता है कि अच्छा, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जा सकते, और रही उस होल ऑफ सोल की बात, तो उसे तो मैंने इस दाव की वर्ल्ड से ही मिटा दिया है, इसलिए अब तुम्हारा भी जिंदा रहने का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं रहता। और भाई साहब यह कहती अब हमारा जॉन चलता है तो ये जानलेवा हंसी के साथ मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमारा जॉन चलता है तो आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ अपना वहीं के वहीं पैर पटकता है, और उसका पैर पटकते ही हमारे जान के पैर से एक शक्तियों की बेब निकलती है और सीधा होल ऑफ सोल के यहाँ पर टू डाउ जोंग लेवल से नीचे नीचे जितने भी बंदे थे ना, बोला जाए तो बान सेंग लेवल से नीचे नीचे जितने भी बंदे थे ना, वो सब यहाँ पर गुब्बारे की तरह फट जाते हैं और ब्लड में चेंज हो जाते हैं, और तो और ये ब्लड भी जलकर राख हो जाता है, और जिनकी जो आत्मा थी ना वो भी यहाँ पर एकदम नष्ट नाबूद हो जाती है। अब जैसे इनर अकेडमी के लोग ये देखते हैं, खासकर स्टूडेंट ये देखते हैं कि जॉन, बोला जाए तो जॉन ने किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक भी नहीं किया है, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, और उतने में सामने वाले, बोला जाए तो सामने वाली पार्टी के बहुत सारे बंदे मारे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारे ये सीनियर है कितने पावरफुल, जिससे अभी तक पूरी इनर अकेडमी नहीं जीत पा रही थी, उसे मात्र अपने एक कदम आगे बढ़ाने पर ही खत्म कर दिया। मतलब कि सोचने लगते हैं इनर अकेडमी के स्टूडेंट। और तो और अब यहाँ पर हमें एल्डर शुक्यान और इनर अकेडमी के दो सबसे पावरफुल बुड्ढे थे ना, उनको भी बताया जाता है, जो कि हमारे जान की इस तरीके की पावर को देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कितना पावरफुल है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो दो कदम आगे बढ़ाता है और सिर्फ अपना हाथ हिलाना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही हमारे जान अपना हाथ हिलाता है ना, तो यहाँ पर जो बान सेंग और डाउ शेंग लेवल के बंदे बचे हुए थे ना, वो भी धीरे धीरे टपकने लगते हैं ऊपर से। और भाई साहब जब हमारे जान को इस तरीके से लड़ते हुए इनर अकेडमी के लोग, प्रिंसिपल शुक्यान और वो दोनों बुड्ढे पावरफुल इनर अकेडमी के, वो देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि अब जान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वो डाउ शेंग लेवल वाले बंदों से भी इस तरीके से फाइट कर रहा है कि मानो वो किसी खरगोश से फाइट कर रहा हो। मतलब कि हमारा जान यहाँ पर सिर्फ एक ठाड़ा हुआ था और सिर्फ वो अपना हाथ हिलाता था, और उसके हाथ हिलाते ही सामने जो डाउ शेंग और बान सेंग लेवल के बंदे थे ना, वो टपक जाते थे। और तो और यहाँ पर जो स्टूडेंट भी ये देखते हैं कि सीनियर जान बिना किसी अटैक के ही सामने वाले इतने पावरफुल बंदे, जिनसे इनर अकेडमी नहीं जीत पा रही थी अभी तक, उन्हें बिना अटैक की सिर्फ हाथ हिलाते ही परास्त कर रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि सच में ये इनर अकेडमी के सबसे होनहार स्टूडेंट होने के काबिल हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जान सिर्फ हाथ हिलाते ही सामने वाले बंदे को खत्म कर सकता है। अब इतने में हमें हुनियों को भी बताया जाता है, जिसके साथ बहुत सारे आए हुए बंदे एक एक कर खत्म हो जाते हैं। अब जैसे ही हुनियों ये देखता है कि उसके आस पास के सारे बंदे मर चुके हैं, तो हुनियों और भी ज्यादा डरने लगता है। हुनियों चलता है तो यहाँ से भागने की हिम्मत करता है, मतलब कि भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो अपना सिर्फ हाथ हिलाता है, मतलब कि हाथ आगे लाता है, और उसके हाथ आगे लाते ही हुनियों के सिर के ऊपर गुलाबी कलर की फ्लेम जलने लगती है। अब ये फ्लेम चलती है तो हुनियों के शरीर में जाने लगती है और अंदर से पूरे शरीर को जलाने लगती है, और पलक झपकती ही हुनियों की जो आत्मा थी ना, वो भी एकदम जलकर राख में बदल जाती है। बोला जाए तो हुनियों की आत्मा भी पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है, और हुनियों आसमान से सीधा नीचे जानकर पड़ता है धड़ा। लेकिन मरते मरते हुनियों ये जरूर क्या कर जाता है कि जॉन, तुम यहाँ पर किसी को बचा नहीं पाओगे। जब मेरे हून क्लैन की आर्मी यहाँ पर आएगी, उस समय यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और भाई साहब यह कहती हुनियों चलता है तो परम लोग सुधार जाता है, और यहाँ पर एकेडमी का प्रिंसिपल और बाकी के सभी लोग हुनियों को मरते हुए देख रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर एल्डर शुक्यान, बोला जाए तो प्रिंसिपल शुक्यान सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे की पावर कितनी होगी जिसे जॉन ने इतनी आसानी से मार डाला है। हालांकि यहाँ पर प्रिंसिपल शुक्यान ये अंदाजा तो लगा ही लेते हैं कि ये एक डाउ शेंग लेवल वाले बंदे को ऑर्डर दे रहा था, इसका मतलब इसकी पावर भी कम से कम डाउ शेंग के 4 स्टार के करीब होगी, मतलब कि डाउ शेंग लेवल पर होगी कम से कम, ऐसा प्रिंसिपल शुक्यान सोचने लगता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल शुक्यान ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, और इस पोर्टल से एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल एल्डर मांग टियान ची निकल कर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर एल्डर मांग टियान ची निकल कर आते हैं ना, तो वो इनर अकेडमी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि अब इनर अकेडमी पहले से भी बहुत बड़ी हो चुकी है, और तो और पहले इनर अकेडमी में जो स्टूडेंट रहते थे ना, उससे अब कई गुना ज्यादा
ज्यादा इनर अकेडमी में स्टूडेंट रहने लगे हैं। प्रिंसिपल मांग टियांची समझ जाता है कि इन सालों में शुक्यान ने बहुत ही अच्छी तरीके से इनर अकेडमी को संभाला है। अब जैसे यहाँ पर एल्डर शुक्यान मांग टियांची को यहाँ पर आते हुए देखते हैं ना, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि एकेडमी के प्रिंसिपल आ चुके हैं। बोला जाए तो स्कूल की क्या रहती है, डीन, सॉरी डीन नहीं, डीन से ऊपर क्या रहती है, ऑनर मान सकते हो, ठीक है, ऑनर, वो आ गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। अब इसके बाद एल्डर मांग टियांची वो चलते हैं तो हवा में ऊपर देखकर कहने लगते हैं कि अब तुम कब तक हवा में ही लटके रहोगे, भाई हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा मतलब कि हमारी मुंडी दुखने लगेगी, इसलिए नीचे भी आ जाओ। और भाई साहब जैसे एल्डर मांग टियांची एक कहते हैं ना, तो आसमान में हमारा जान प्रकट हो जाता है और जान के पीछे ही हमारी यूनर प्रकट हो जाती है और यूनर के पीछे 8 से 10 बंदे प्रकट हो जाते हैं जो कि बान सेंग लेवल और डाउ शेंग लेवल के वॉरियर थे। अब जैसे यहाँ पर सारे के सारे बंदे प्रकट होते हैं ना, तो हमारा जान चलता है तो नीचे उतर कर आता है और एकेडमी के प्रिंसिपल एल्डर शुक्यान को नमस्ते वगैरह करने लगता है कि मास्टर नमस्ते। अब जैसे यहाँ पर एल्डर शुक्यान हमारे जान को इतना करीब से देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जान पहले से बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, मतलब कि थोड़ा लंबा हो चुका है और पहले से बहुत ही ज्यादा होशियार, मतलब कि बोला जाए तो मिच्योर, समझदार कहते हैं ना, वैसा हो चुका है। अब इतने में यहाँ पर यूनर जो हमारे जान के पीछे खड़ी हुई थी वो भी चलती है, तो एल्डर शुक्यान को ग्रीड वगैरह करने लगती है कि एल्डर नमस्ते। अब जैसे यहाँ पर एल्डर शुक्यान यूनर को भी देखते हैं ना, तो उनका दिल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इतने में ही एल्डर शुक्यान के बगल में एक लड़की ठाड़ी हुई थी, वो यूनर को दिखती है, तो वो तुरंत यूनर के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और यूनर से कहने लगती है कि तुम तो पहले से भी और भी ज्यादा हॉट और खूबसूरत हो गई हो, लेकिन चाहे तुम कितनी भी खूबसूरत हो जाओ फिर भी अपने दिल से इस बेशर्म लड़के को नहीं निकाल पाई। और भाई साहब जैसे ही यूनर यहाँ पर इस लड़की की बात सुनती है ना, तो वो मुस्कुराने लगती है। साथ ही साथ यूनर चलती है तो इस लड़की से कहने लगती है कि अभी भी नन्ही चुड़ैल पहले जैसी ही है। और भाई साहब ये लड़की और कोई नहीं बल्कि भुजिया होती है। अब इतने में बू हाउ चलता है तो वो भी आगे बढ़ता है और हमारे जान से मिलने लगता है। जान भी उससे बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे जान के वैसे तो बहुत दोस्त हैं, लेकिन उसके करीबी बोला जाए तो बचपन से सबसे करीबी दोस्त सिर्फ इनर अकेडमी में बने थे। अब यहाँ पर बू हाउ से मिलने के बाद हमारी जान की नजर शुक्यान से पीछे खड़ी एक लड़की पर भी पड़ती है जो कि लाल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी आ रहे थे। हमारा जान चलता है तो इसे देखते ही पहचान जाता है कि उसकी ये बचपन की बहन, मतलब कि उसकी परिवार की हिस्सा है, ठीक है ना। अब इतने में यहीं पर जो गेट का एक बॉडीगार्ड चलता है तो वो हमारे जान के सामने झुकने लगता है कि लीडर परिणाम, मुझे माफ कर देना, मैं अकेडमी को अपनी ओर से सुरक्षा नहीं दे पाया। हमारा जान भी इसकी बात समझ जाता है कि ये सुरक्षा क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए शायद ये फेल हो गया होगा। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी आसमान में थोड़ी सी गड़गड़ाहट होती है और यहाँ पर कायलिन प्रकट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर कायलिन आती है ना, तो उसके पीछे 8 से 10 बंदे होते हैं जो कि डाउ शेंग लेवल के वॉरियर होते हैं। अब जैसे यहाँ पर कायलिन आती है तो वो सबसे पहले जान के पास आकर जान से कहने लगती है कि यहाँ पर आज भी जितने भी होलो सोल के बंदे थे उन्हें ठिकाने लगा दिया गया है। और भाई साहब यह कहकर कायलिन चलती है तो जान की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। साथ ही साथ वो एकेडमी के प्रिंसिपल मतलब कि शुक्यान की ओर देखकर भी मुस्कुराने लगती है। हालांकि हमारी कायलिन सिर्फ हमारे जान के सामने ही मुस्कुराती है, वैसे तो भैया एक नंबर की खड़ूस है। अब इतने में हमें एल्डर शुक्यान को बताया जाता है जो कि कायलिन के पीछे खड़े हुए 8 से 10 बंदों को देख रहे होते हैं। एल्डर शुक्यान और बाकी के इनर अकेडमी के सारे बंदे डर जाते हैं कि आखिरकार इतने पावरफुल लोग जान के पीछे क्या कर रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि जान के पीछे जितने भी लोग खड़े हुए थे ना, वो सबके सब बान सेंग लेवल या फिर उससे ऊपर के ही थे। एल्डर शुक्यान यहाँ पर समझ जाते हैं कि जब जान बान सेंग लेवल वाले बंदों को और डाउ शेंग लेवल वाले बंदों को ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब जान की पावर इनसे भी कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन अब एल्डर शुक्यान चलते हैं तो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार जान यहाँ पर इतने पावरफुल बंदों को लेकर क्यों आया है, क्या यहाँ पर कोई बड़ी घटना होने वाली है या कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पर एल्डर शुक्यान चलता है तो हमारी जान से पूछने लगता है कि आखिर जान तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एल्डर शुक्यान की बात सुनता है ना, तो वो मांग टियांची की ओर देखने लगता है हमारा जान। और भाई मांग टियांची भी समझ जाते हैं कि जान क्या कहना चाहता है। मांग टियांची चलते हैं तो यहाँ पर एल्डर शुक्यान से कहने लगते हैं कि शुक्यान हमें यहाँ से सारे स्टूडेंटों को कहीं और ले जाना होगा, क्योंकि अब ब्लैक कॉर्नर में इस दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है और मुझे पता है कि वो युद्ध हमारी इनर अकेडमी से ही शुरुआत होगा, इसलिए हमें यहाँ के सारे स्टूडेंटों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और भाई साहब जैसे मांग टियांची यहाँ पर कहते हैं ना ये सब, तो एल्डर शुक्यान डर जाते हैं कि क्या ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बहुत ही तगड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। एल्डर शुक्यान चलती हैं तो यहाँ पर कहने लगती हैं, लेकिन हेडमास्टर इतने सारे स्टूडेंटों को हम एक साथ कैसे कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं, और तो और हमारे पास इतने आदमी भी नहीं है कि इन स्टूडेंटों को अपने अपने घर वापस भेजाया जा सके, और तो और हम इन्हें ऐसे ही ब्लैक
ब्लैक कॉर्नर में भी नहीं छोड़ सकते, वरना शायद इनमें से कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि शायद ब्लैक कॉर्नर से निकल पाए। मतलब कि यहाँ पर एल्डर शुक्यान कहने लगते हैं कि इतने सारे स्टूडेंटों को एक साथ शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब जैसे यहाँ पर मांग टियांगची एल्डर शुक्यान की बातें सुनते हैं ना, तो वो भी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इन्हें इतनी आसानी से सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर इन दोनों से कहने लगता है कि आप स्टूडेंटों की चिंता बिल्कुल भी ना करें, जब भी यहाँ पर लड़ाई होगी ना तो मैं यहाँ के सारे स्टूडेंटों को स्वर्गीय मकबरे के अंदर भिजा दूंगा। वहाँ पर एकदम वे सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए पहले हॉल में चलते हैं, फिर इस पर डिटेल्स में बात करते हैं कि हमें क्या करना है आगे। और भाई साहब हमारी जान के यह कहती है कि सभी के सभी बंदे इनर अकेडमी के सबसे बड़े हॉल की ओर आगे जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत बड़े हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत बंदे बैठे हुए हैं। इनमें से काइलिन, हमारी प्यारी सी यूनर जियान, एल्डर मांग टियांगची, बू हाउ, भुजिया, एल्डर शुक्यान, इनर अकेडमी के 2 4 6 मतलब कि 8 दशक एल्डर, इनर अकेडमी के 2 सबसे पावरफुल बुड्ढे, मतलब कि हॉल में बहुत से बंदे बैठे हुए थे। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सब कुछ बताने लगता है कि हून कबीला यहाँ पर अकेडमी पर क्यों हमला करना चाहता है, क्योंकि यहाँ इनर अकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर ताओसी प्राचीन कोड का महल है, जो कि हून कबीला किसी भी कीमत पर उसे लेना चाहता है। बोला जाए तो उसके अंदर जाना चाहता है। इसलिए हम तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए अगर वो यहाँ पर आ गया तो शायद यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मतलब कि एक एक बात बता देता है। और तो और हमारा जान यहाँ पर एल्डर शुक्यान से ये भी कह देता है कि अभी जो बंदे आए हुए थे ना, वो तो सिर्फ मात्र हून कबीले के मोहरे थे, मतलब कि सिर्फ उनके छोटे मोटे चिलगोजे थे, जो कि इधर उधर जानकारी जुटाते हुए फिरते रहते हैं। हून कबीले की असली फोर्स तो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है, इसलिए हम सभी को बोला जाए तो इनर अकेडमी के सारे स्टूडेंटों को हमें शिफ्ट करना होगा। मतलब कि यहाँ पर हमारे जान एक एक बात शुरू से लेकर एंड तक शॉर्ट में बता देता है शुक्यान को। मतलब कि आधा हमारा जान बता देता है और आधा अकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल मांग टियांगची बता देती है। ठीक है, अब इन सारी बातों को सुनकर यहाँ पर एल्डर शुक्यान चलती हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर आज समय पर तुम नहीं आते तो शायद हम अभी तक जिंदा ही नहीं रह पाते। अब जैसे एल्डर शुक्यान यहाँ पर एक कहती है ना, तो हमारा जान चलता है तो एल्डर शुक्यान से कहने लगता है कि मास्टर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हून क्लैन पावरफुल हो सकता है, लेकिन मेरा अलायंस उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर वो मेरे अलायंस पर हमला करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और तो और मैं हून कबीले को, इनर अकेडमी को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय तो करने नहीं दूंगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर एक कहता है ना, तो एल्डर शुक्यान यहाँ पर हमारी जान की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और वो हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान इससे कुछ नहीं है कि तुम कहाँ पर हो या फिर कहाँ पर नहीं हो, मतलब कि अकेडमी कहाँ है और कहाँ नहीं है। इनर अकेडमी वहीं पर है जहाँ पर इनर अकेडमी के स्टूडेंट हैं। बोला जाए तो इस जगह से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही मायने रखते हैं। और भाई साहब हमारा जान भी एल्डर शुक्यान की बात समझ जाता है कि एल्डर शुक्यान यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। अब इतने में यहाँ पर अकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल मांग टियांगची वो चलता है तो हमारे जान के बारे में एल्डर शुक्यान को बताने लगता है कि हमारा जान कितना पावरफुल है, उसने सेंट्रल फिल्म में क्या क्या कारनामे किए हैं। और तो और वो फिलहाल के लिए एक ऐसी अलायंस का चीफ है, बोला जाए तो लीडर है, जो अलायंस इस दुनिया में सबसे पावरफुल है। और भाई साहब जब यहाँ पर एल्डर शुक्यान जियान के बारे में मांग टियांगची से ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो एल्डर शुक्यान भी हैरान हो जाते हैं कि जियान अब इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इस दुनिया के पावरफुल लोगों में से चौथे नंबर पर आता है, सॉरी 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ पर अब जिया के फादर प्रकट होने वाले हैं ना, इसलिए हमारे जान 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, और हाँ यान क्लैन के लीडर और ले क्लैन के लीडर को मैंने नहीं गिना है, क्योंकि हमारा जान अब यान क्लैन के लीडर और ले क्लैन के लीडर को भी हरा सकता है। सिर्फ हमारा जान किसी नहीं हरा सकता, एक तो गुयान, दूसरा हुनटियाडी, तीसरा ब्लैक डोबरिंग फ्लेम और चौथे हमारे जिया के फादर। ठीक है ना, इसके अलावा हमारा जान इस दुनिया में हर किसी को हरा सकता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हमारा जान अब कितना पावरफुल हो चुका है। और भाई साहब एक समय था जब हमारे जान को इस दुनिया में कचरा कहा जाता था। खैर कोई नहीं, वीडियो पर आगे आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान उठता है और पर उठने के बाद एल्डर मांग टियांगची को कुछ ऑर्डर देता है कि आप इस बीच में यहाँ का ख्याल रखना, मैं ना मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जा रहा हूँ वहाँ की जानकारी को प्राप्त करने कि वहाँ पर ताओसी महल है या फिर नहीं है। अगर इस बीच यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत अलायंस को इसके बारे में मैसेज भेजा सकते हैं। और भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर एल्डर मांग टियांगची भी हमारी जान की बात मान लेते हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो मैग्मा वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होता है। अब जब यूनर हमारे जान को मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाता हुआ दिखती है ना, मतलब कि
मेगा वर्ल्ड के अंदर जाने की बात सुनती है ना तो यूनर चलती है तो हमारी जान को समझाने लगती है कि जान वो जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय होगी, क्योंकि वहाँ पर ताउसी महल है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई नॉर्मल खतरा होगा, वहाँ पर बहुत ही हाई लेवल का खतरा होगा, इसलिए मैं भी क्या तुम्हारे साथ चलूं। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान यूनर की बात सुनता है ना तो हमारे जान चलता है तो यूनर को सारे मना कर देता है कि नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले वहाँ की सारी प्रॉब्लमों को संभाल लूंगा। हालांकि एल्डर शुक्यान भी हमारे जान को मना करने वाले होते हैं कि मेगा वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, लेकिन जब वो मतलब कि उन्हें याद आता है कि जान अब इस दुनिया के टॉप लेवल में से एक है, मतलब कि टॉप लेवल योद्धाओं में से एक है, तो वो समझ जाती है कि मेगा वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बड़ा खतरा हो शायद जान उस खतरे से निपटने में अब काबिल है। हालांकि हमारा जान यूनर की बातों पर ध्यान देता है, वो समझ जाता है कि अगर वो ताउसी गोट की हवेली है तो उसमें छोटा मोटा खतरा तो होगा ही नहीं, उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा होगा। लेकिन हमारा जान जानता है कि अब उसकी पावर इतनी हो गई है कि अगर वहाँ पर कोई वुन टीआरडी के बराबर भी पावरफुल हुआ ना तो हमारा जान उससे लड़े भले ही ना, या फिर लड़े तो उसे हरा भले ही ना पाए, लेकिन उसके हाथों से बचकर भाग तो सकता ही है। हमारा जान समझ जाता है कि चाहे वहाँ पर जितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, वो अपनी कुछ टेक्निकों के भरोसे वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो तो है ही जाएगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इनर एकेडमी का ट्रेनिंग टावर बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान खड़ा हुआ होता है। हमारा जान चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद अपना हाथ आगे लाता है। अब जैसे हमारा जान अपना हाथ आगे लाता है ना तो उसमें एक पीले कलर की आग जलने लगती है। अब जैसे हमारा जान इस आग को देखता है ना तो हमारे चेहरे पर मतलब कि हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान समझ जाता है कि ये पोलन हार्ट फ्लेम है। हालांकि इस पोलन हार्ट फ्लेम की पावर को देखते हुए जान जानता था कि ये पहले के बराबर पावरफुल नहीं है, लेकिन ये पहले से कई गुना अच्छी है। बोला जाए तो पिछली वाली पोलन हार्ट फ्लेम जो हमारे जान के पास है अभी किलान है, वो हमेशा इनर एकेडमी पर आक्रमण करती रहती थी, लेकिन जो अभी किलान है ट्रेनिंग टावर में पोलन हार्ट फ्लेम है ना, वो बहुत ही ज्यादा शांत किस्म की फ्लेम है, क्योंकि इनर एकेडमी इस पोलन हार्ट फ्लेम को धीरे धीरे ग्रो कर रही है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।